नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 4 अक्टूबर को होने वाला है राज्यसभा का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के बाद, कर्नाटक के राज्यपाल बनने के बाद ये राज्यसभा की सीट रिक्त हुई। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति मध्य प्रदेश में दावेदारों की भाजपा में तो बताई जा रही है। सूत्रों की माने भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्र दिल्ली से ही इस नाम की घोषणा का पूरा अनुमान है। आमतौर पर राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश का जो संगठन है वो यहाँ से पैनल बनाकर हाई कमान को भेजता रहा है। उसमें से फिर कोई भी एक नाम, 2 नाम, जितनी भी सीटों पे चुनाव होते हैं वो वहाँ से चयन होकर घोषणा होती है। लेकिन इस बार दावेदारों की जोर जुगत को देखते हुए मध्य प्रदेश के संगठन ने और मध्य प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने ये क्लियर कर दिया था कि नाम दिल्ली से ही तय होगा। अब अभी जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, हालांकि इसमें किसी भी तरह के स्पष्ट रूप से मोहर नहीं लगी है। केंद्रीय मंत्री, अभी 1.5 माह पूर्व बनाए गए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को मध्य प्रदेश के रास्ते राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी भेज सकती है। तो एक बार फिर ऐसा दिख रहा है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा में बाहरी नेता ही जाएंगे। अब मध्य प्रदेश के जो दावेदार दावेदारी कर रहे थे उनका क्या होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। गुजरात में नए मुख्यमंत्री के बनने के बाद मंत्रिमंडल का शपथ विधि समारोह जो प्रायोजित था बुधवार के दिन दोपहर में होना था, उसको टाल के बुधवार की शाम को किया गया, फिर टाल के उसको गुरुवार को किया गया। ये इसलिए टाले गए क्योंकि कलह बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसमें कल जो मंत्रिमंडल गठन हुआ और शपथ ग्रहण हुआ, पूर्व में विजय रूपाणी के मंत्रिमंडल के सारे 22 मंत्री बाहर कर दिए गए और 24 मंत्री इस मंत्रिमंडल में बनाए गए हैं, जिसमें से 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्री हैं। इस मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि इन 24 में से 21 विधायक पहली बार बने हैं। पहली बार के विधायक हैं जो 21 विधायक हैं 24 में से। पूरे 22 विधायक विजय रूपाणी की मंत्रिमंडल के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत बाहर कर दिए गए, जिसकी वजह से कलह इतनी बढ़ गई थी कि ये मंत्रिमंडल विस्तार तय समय पे, मंत्रिमंडल का गठन तय समय पे नहीं हो पाया, शपथ विधि समारोह तय समय पे नहीं हो पाया। और जब स्थानीय नेता इसमें सामंजस्य नहीं बिठा पाए तो दिल्ली खबर गई, और जब दिल्ली से अनुशासन का डंडा चला कि चुपचाप काम करिए, तब जाके ये मंत्रिमंडल बना है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल को 2022 के चुनाव जो आने वाले हैं उनकी तैयारियों के हिसाब से बनाया गया है। अपन पिछले चुनावों की यदि हम बात करें और उनके आंकड़े देखें तो चुनाव दर चुनाव ऐसी स्थिति आई है। हालांकि पिछले चुनाव में तो 182 में से कुल 99 सीट भाजपा जीत पाई है और बहुत मुश्किल से सरकार बनी है। इसके बाद अब एंटी इनकम्बेंसी और कोरोना के मिसमैनेजमेंट को देखते हुए मुख्यमंत्री को बदला है, मंत्रियों को बदला है, सरकार अपना पूरा चेहरा बदलने की कवायद कर रही है। अब देखना यह है कि इस कवायद में सरकार कितनी सफल होती है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और शीर्ष नेतृत्व कितना सफल होता है। उपचुनाव के सर्वे ने उड़ाए बीजेपी के होश। तीनों विधानसभा चुनाव में स्थिति दयनीय, हार सकती हैं सीटें। सिर्फ खंडवा लोकसभा एक ऐसी है जहां के उपचुनाव में जीत सकती है बीजेपी। विश्वस्त सूत्रों की माने तो पार्टी ने सर्वे कराया, आंतरिक सर्वे, जिसके आधार पर यह पता चला है कि स्थिति ठीक नहीं है विधानसभा उपचुनाव में। जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होना है, रेगांव, पृथ्वीपुर और जोबट में, महंगाई, कोरोना काल और लॉकडाउन के बाद बढ़ती हुई बेरोजगारी प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं जो सरकार के खिलाफ वोट में बदलेंगे। ये सर्वे की रिपोर्ट है।
अभी चुनाव के नतीजे नहीं है। सर्वे की रिपोर्ट कितनी सही होगी कितनी गलत होगी चुनाव के नतीजे के बाद पता चलेगा। रेगांव में भितरघात की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसा डर है कि रेगांव में बागड़ी परिवार से ही भितरघात हो सकता है। जुगल किशोर बागड़ी जो भाजपा के विधायक थे, उनके निधन से ये सीट रिक्त हुई थी और उन्हीं के परिवार में दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पृथ्वीपुर विधानसभा में बृजेंद्र सिंह राठौर का दबदबा रहा है। स्वर्गीय विजेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस के दिवंगत नेता, उनका दबदबा रहा है। उनके ही परिवार से किसी को इस टिकट कांग्रेस दे सकती है। यहाँ भी भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। लगातार ये सीट कांग्रेस के खेमे में रही है। सिर्फ 2013 के एक चुनाव में भाजपा यहाँ जीत दर्ज कर पाई है। जोबट कांग्रेस की सीट है। सूत्रों की माने तो यहाँ यदि कांतिलाल भूरिया की पसंद से टिकट दिया गया तो कांग्रेस ये सीट जीत सकती है। हालांकि ये तीनों विधानसभा सीटों पर और खंडवा लोकसभा की सीट पर दोनों ही पार्टियां सहानुभूति लहर के भरोसे ही हैं, सहानुभूति वोट के भरोसे ही हैं। अब देखते हैं इसमें से दोनों पार्टी में से किसका भरोसा कामयाब होता है, किसको सफलता मिलती है। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री खुद उतरे हैं और धड़ाधड़ जनदर्शन यात्राएं करते हुए तत्काल शिकायतों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और जहां जरूरत हो रही है धड़ाधड़ अधिकारियों को सस्पेंड भी कर रहे हैं। उनके इस रूप से, उनके इस रौद्र रूप से अफसरशाही में तो भय का माहौल है, लेकिन जनता इसको कितना पसंद करेगी और वोट में ये तब्दील होगी या नहीं होगी ये बताएंगे उपचुनाव के नतीजे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय जगत और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.